हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने 2 तक सवाल किए थे और अब सवाल नंबर 3 हमारी एक्सरसाइज 8.4 का बिल्कुल आसान सवाल है। ये तीसरा सवाल, इसमें 2 भाग हैं। देखिए क्या क्या है। साइन स्क्वायर पहला भाग हम लेते हैं यहाँ पे। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो हमें तो देखिए बच्चों 63, 17, 27, 73 इनका मान पता ही नहीं है, तो कैसे मान निकालें। ये साइन 90 माइनस थीटा वाला सूत्र लगेगा यहाँ पर, ताकि इसके मान निकल जाएं। 90 माइनस थीटा वाला, आप देखिए इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री बनता है और इन दोनों का जोड़ भी 90 है। किसी एक को, इन दो में से किसी एक को 90 माइनस थीटा में बदल लो, इसको भी 90 माइनस थीटा में बदल लो। तो 90 माइनस थीटा में बदलने के बाद देखिए क्या बनता है। हम मान लिया पहले वाले को यूं का त्यों रहने देते हैं, आपकी मर्जी है, पहले वाला बदल सकते हो। और साइन स्क्वायर 90 माइनस कितने करें कि 27 आ जाए, 63। इसी तरह से नीचे कोस स्क्वायर 17, मान ले कि हम दूसरे को ही बदल लेते हैं, इसमें भी आपकी मर्जी है, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, किसी को बदलिए। साइन स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 17 हो जाएगा। अगर इसको बदलते तो 90 माइनस 73 हो जाता, हम इसको बदलते तो 90 माइनस 27 हो जाता। बदलना एक को है। अब आप देखिए साइन स्क्वायर 63 यूं का तू, साइन 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 90 माइनस थीटा का पूरे का स्क्वायर, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और थीटा यहाँ पर 63 है, तो कोस स्क्वायर 63 आ जाएगा अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस ये देखिए कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो ऊपर उत्तर आ गया 1, और नीचे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी 1, उत्तर आ गया 1, इसका मान निकल गया 1। अब अगला सवाल देखिए, इसमें दूसरा भाग यहीं पर कर लेते हैं हम। दूसरा भाग साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। आप यहाँ पे देखेंगे तो इनका 65 और 25 का जोड़ भी 90 बनता है। तो हम किसी एक को, इसमें अगर साइन को बदलते हैं तो उसमें कोस को बदलेंगे, अगर यहाँ कोस को बदलते हैं तो उसमें साइन बदलेंगे। एक को बदल लीजिए। क्या देखिए आप, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 90 माइनस 25 डिग्री, 65 बन गया ना, और यहाँ पर हमने कोस को बदल दिया तो इधर साइन को बदलेंगे, फिर कोस 25 डिग्री और साइन 90 माइनस 25 डिग्री, 65 बन गया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या बनता है, साइन 25 डिग्री कोस 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 25 डिग्री ही बचेगा। यहाँ पे क्या है, कोस 25 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस, तो ये कोस 25 डिग्री। अब आप देखिए क्या बनेगा, साइन 25 इंटू साइन 25 मतलब साइन स्क्वायर 25 डिग्री, और ये भी कोस स्क्वायर 25 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 के बराबर होगा। ये मान निकला है। ये हमारा सवाल नंबर 3। इसके बाद सवाल नंबर 4 देखिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इसमें हमने सही विकल्प चुनना है कि इसमें विकल्प सही कौन सा है। पहला भाग है हमारे पास 9 साइन
सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर है? तो आप इसमें से 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो ये उत्तर आ गया 9, क्योंकि इसका मान क्या होता है? 1 होता है। हमने जो सर्व समीकरण की हैं उसमें देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, या फिर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आपको करके दिखाई थी। तो इसका 9, तो इसका उत्तर हो गया ये 9 बी। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कोटेंजेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, ये किसके बराबर है? इन चारों में से हमने ये देखना है। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे? हम इस टेंजेंट को और सीकेंट को साइन कोस में बदल लो, और साइन कोस में बदलने पर ये आसान हो जाते हैं हमारे लिए सूत्र लगाने, इसलिए हम इसको किस में बदल लेते हैं? साइन कोस में बदल देते हैं। तो साइन कोस में बदलिए पहले। तो सबसे पहली बात ये है 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस 1 बटे कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि ये कोटेंजेंट है, माइनस 1 बटे साइन थीटा। कोसिकेंट 1 बटे साइन होता है। अब यहाँ पर लघुत्तम कोस आता है, उधर आता है साइन। तो देखिए क्या बनता है? कोस थीटा किसके बराबर बनता है और साइन थीटा किसके बराबर बनता है, ये देखना हमने ना। सॉरी, कोस थीटा ये किसके बराबर होता है और वो किसके बराबर। देखिए यहाँ कोस लघुत्तम आ गया तो क्या बन गया? कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। दूसरे वाले में साइन जो है वो लघुत्तम आ गया, और ये बन गया वही चीज़ साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। देखिए दोनों समान हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस कोस थीटा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस में आगे पीछे लिखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम देखें इसको a माने और इसको b माने तो a प्लस बी, इसको a माने और इसको b माने तो a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होते हैं? a प्लस बी और a माइनस बी को गुणा करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि क्या बनेगा? कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 के वर्ग में, तो इसलिए ये इस तरह से हो जाएगा। तो अब आप देखिए इन उसको कोस थीटा प्लस साइन थीटा का वर्ग है, उसको खोलिए, उस वर्ग को खोलते हैं तो क्या बनता है? देखिए बनता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 और बटे कोस थीटा साइन थीटा। अब आप देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो इसका मान 1 रख दो। 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 बटे कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, क्या बच गया? 2 साइन थीटा कोस थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा, दोनों आपस में गुणा है, कट गई तो क्या बच गया? 2। ये है इसका उत्तर, ये रहा 2। अब इसके बाद अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, तीसरा और चौथा भाग इसी का। इसमें क्या दे रखा है वो देखिए। तीसरे भाग में सवाल नंबर 4 का वही तीसरा भाग है।
सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये किसके बराबर है, ये हमने सिद्ध करना है। और इसमें भी हम क्या करेंगे, ठीक उसी तरह से इसको साइन कोस में बदल लेंगे। साइन कोस में बदलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 कोस ए प्लस ये साइन ए बटे कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब आप इसको लघुत्तम लेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब आप देखिए a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाएगा, a की 2 माइनस बी की 2, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है। तो कोस स्क्वायर ए बटे कोस ए, तो ये इससे कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, ऊपर वर्ग है नीचे बिना वर्ग के कट जाएंगे आपस में, तो क्या बनेगा, कोस ए बनेगा। क्योंकि कोस स्क्वायर ए का मतलब कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, कोस ए गुना कोस ए, तो एक कोस ए कट गया तो एक बच गया, तो क्या बन गया, ये उत्तर आ गया डी। अब इसके बाद चौथा भाग, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है, हमने ये सिद्ध करना है। ये भी बिल्कुल आसान है। आप क्या करो, चाहो तो इसको साइन कोस में बदल लो और बिना साइन कोस में बदले भी हम इसको कर सकते हैं। या तो कोटेंजेंट को 1 टेंजेंट में बदल लो, 1 टेंजेंट में बदल लोगे तब भी उत्तर आ जाएगा, या फिर सबको साइन कोस में बदल लो तब भी उत्तर आ जाएगा। मैं सीधा इसको बिल्कुल आसान तरीका बताता हूं कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोटेंजेंट को 1 बटे टेंजेंट स्क्वायर ए में बदल दो, और ये बन गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे टेंजेंट स्क्वायर ए, लघुत्तम ले लिया। ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बटे टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 गुणा में ऊपर टेंजेंट स्क्वायर ए चला गया, तो ये इससे कट गया। क्योंकि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए या टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 एक ही तो बात होती है, प्लस में तो आगे पीछे में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यूं करके लिख लोगे कट जाएगा, मतलब सेम आ जाएगा, फिर कट जाएगा, तो टेंजेंट स्क्वायर ए, ये उत्तर आ गया। यानी कि इसका जो डी, ये इसका मान है। तो ये था चौथा भाग इसका, और इसके साथ ही चौथा सवाल समाप्त होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।